मुजफ्फरनगर पेपर इंडस्ट्री में आरडीएफ का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कुछ किसान संगठनों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया और आरोप लगाना शुरू किया कि पेपर इंडस्ट्री में जो है वो कुछ इस तरह का आ रहा है जिससे प्रदूषण फैल रहा है। हालांकि पेपर इंडस्ट्री वालों का कहना यह है कि उनके जो चिमनी पर इस तरह की डिवाइस लगी हुई है कि वो पोल्यूशन वो सब बताता है और पोल्यूशन डिपार्टमेंट को सीधा वो जाता भी है। लेकिन ये लड़ाई पेपर इंडस्ट्री और किसान संगठनों के बीच ना होकर दो किसान संगठन मुजफ्फरनगर में जो एक दूसरे को श्रेय लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर में एक चर्चा है कि दोनों किसान संगठनों के बीच जो रस्साकसी है उसके बीच में मुजफ्फरनगर के पेपर इंडस्ट्री के उद्यमी फंस रहे हैं, उद्यमियों को परेशान किया जा रहा है। तो हमारे साथ पंकज अग्रवाल है जो मुजफ्फरनगर पेपर इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी फैक्ट्री पर तमाम पेपर इंडस्ट्री के लोगों की मीटिंग हुई और जो कल मुजफ्फरनगर डीएम की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उसमें तय हुआ, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। पंकज जी, कई दिन से लगातार पेपर इंडस्ट्रियों में सुर्खियों में कि पेपर इंडस्ट्री में इस तरह का ईंधन जलाया जा रहा है जिससे प्रदूषण फैल रहा है। कुछ किसान संगठनों ने धरना भी दिया। सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की पोस्ट वायरल हो रही हैं, कुछ वीडियो भी हो रही हैं कि किसान संगठनों के बीच आपसी खींचातानी में पेपर इंडस्ट्री के उद्यमी फंस रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं और क्या कल मीटिंग में तय हुआ था? देखिए, आपने बताया कि इन्हीं 2-3 संगठनों में खींचातानी चल रही है। मुझे इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। हो सकता है ऐसा हो, आप तो पत्रकार हैं, हो सकता है आपको सही बात पता हो, लेकिन ये ज़रूरी है, ये बात ज़रूर है कि 5-6 दिन से काफ़ी पेपर इंडस्ट्री की तरफ को काफ़ी लोगों ने दिमाग लगाया हुआ है और जो हम आरडीएफ जलाते हैं इसका काफ़ी वो विरोध कर रहे हैं। आरडीएफ का विरोध किस कारण से करे? वो कह रहे कि आरडीएफ की आड़ में दूसरी कुछ इस तरह की चीज़ आ रही हैं, तो उसको लेकर आपने भी कल मीटिंग में तय किया कि पेपर इंडस्ट्री केवल आरडीएफ ही जलाएगी, जो नियम कायदे कानून के तहत है उसी का पालन होगा। देखिए, मोदी जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत अभियान। उसके तहत ये आरडीएफ एज ए फ्यूल जलाया जाता है। ये एमएसडब्ल्यू यानी म्युनिसिपल वेस्ट से निकलता है। उसे छान वान के उसे बहुत अच्छा बनाकर सुखाकर जो निकलता है, जो जलाने योग्य है, वो यहाँ हमारी मिलों में सप्लाई किया जाता है। इसके लिए हमने काफ़ी बॉयलर्स लगाए हैं। मुजफ्फरनगर में सारी फैक्ट्री में मिला के कई 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें, क्योंकि इसकी तकनीक अलग है। पूरे बॉयलर जो उस पे हैं, जो दूसरे बॉयलर हैं उनका मॉडिफिकेशन हुआ जिसमें थोड़ा बहुत जल सकता है। सारे प्रदूषण नियंत्रक संयंत्र इसमें लगे हैं जिससे कि मानक के अनुरूप हम इसकी जो एयर है वो छोड़ते हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम इस पे है। तो इसका विरोध करना तो मुझे कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लगता। इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? हो सकता है जानकारी की कुछ कमी हो। कई लोगों ने कहा तुम कचरा जला रही जी। ये कचरा नहीं है। म्युनिसिपल वेस्ट जो घरों का कूड़ा है उससे छनकर साफ होकर बनाया गया आरडीएफ है, जो एक अच्छा फ्यूल है। सारी दुनिया में ये चल रहा है। मैं 96 में अमेरिका गया था, मैंने पहली बार वहां चलते देखा, 29 साल पहले। विकसित देश जो पर्यावरण के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं वो चला रहे हैं। कनाडा चला रहा है, जापान, नीदरलैंड्स। जब मैं यहाँ नगर पालिका चेयरमैन था उस समय मैं नीदरलैंड्स की कंपनी को मैं ही लेकर आया था यहाँ नगर पालिका के कूड़े से आरडीएफ बनाकर उससे बिजली बनाने के लिए। नहीं पंकज जी, एक चीज़ है कि जब आरडीएफ आप चला रहे हैं, चिमनी में आपने एक डिवाइस लगा दी जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट को सीधा रिपोर्ट करती है, ऑनलाइन है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, फिर प्रशासन क्यों बैकफुट पे है? क्यों नहीं चाहता कि पेपर इंडस्ट्री, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में उद्यमी निडर हो के काम करे, अपनी फैक्ट्री चलाए, ऐसे में आपकी एक बयान भी कल आ रहा था कि उद्यमी डर के माहौल में कैसे काम करेगा। तो उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हो जो फ्री हैंड देना चाहते हैं इंडस्ट्री को, तो उसके बावजूद भी डर का माहौल कैसा, प्रशासन क्यों बैकफुट पे है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता प्रशासन बैकफुट पर है, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा चल रहा है हमने अपनी बातें रखी। हमने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हम आरडीएफ तुम्हें चलाना पड़ेगा। जब हमने इतना पैसा लगा दिया तो कोई इंडस्ट्री को बर्बाद थोड़ी करेंगे। एक एक मिल में 40-50 करोड़ रुपए के बॉयलर लग गए, हमने उसके लिए लोन भी लिया है, तो वो कहाँ से देंगे अगर हम ये बंद कर देंगे? और बिना बात किसी के कहने पे बिना बात बंद करना ये भी कोई तरीका नहीं है। भाई आरडीएफ के लिए गवर्नमेंट आपको अनुमति देती है, चलान की अनुमति देती है, फिर बीच में कहाँ गैप है? नहीं, गैप तो समझने का है। सिर्फ वो कह रहे कि जो तुम तो खतरनाक चीज चला रहे और इसमें तो जहर फैल जाएगा, ये हो जाएगा। पता नहीं किसने चढ़ाया उन्हें। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 4-5 दिन पहले, सारा टेक्निकल उसमें समझाया।
पोल्यूशन विभाग ने हमें परमिशन दी हुई है। CAQM, यूपी पोल्यूशन बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, NGT के आदेश पे जो टीमें आती हैं, वो यूपी में जो यूपी पोल्यूशन बोर्ड है उसमें लखनऊ से जो टीम आती है वो अलग, सब लोग निगरानी करते हैं, सब लोग रेगुलर आते हैं हमारे पास। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम का डाटा उनके पास हमेशा पहुंचता है। तो अब इतना सब कुछ होने के बावजूद कोई कहने लगे कि आप गलत चीज चला रहे, तो ये तो धींगा मस्ती के अलावा कुछ नहीं है। तो मेरा ये सवाल था कि ये धींगा मस्ती में इंडस्ट्री कितने दुखी है। आप चूंकि चेयरमैन हैं, तमाम इंडस्ट्री के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो क्या इस तरह इंडस्ट्री चलाने में आपको दिक्कतें आएंगी आगे? नहीं, दुख तो मैंने कल अपना जाहिर कर दिया, बार बार क्या जाहिर करूं। अभी माननीय टिकैत जी के साथ हमारी बात भी हुई। 1 महीना हमने कहा, उन्हें हमारे एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि जी 1 महीने का समय रख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं सुधार। RDF तो क्लियर है कि हमें चलाना पड़ेगा, चाहे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद। कोई दिक्कत अगर है तो वो प्रशासन हमें बताए या यूपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बताए कि नहीं चलाना। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति या संगठन के मुखिया आके कहेंगे आपको RDF नहीं जलाना, ये उचित नहीं है और उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए। तो मुजफ्फरनगर में 32 पेपर इंडस्ट्री हैं, तो उसमें हजारों कर्मचारी भी काम करते होंगे। अगर पेपर उद्योग बंद होता है तो मुजफ्फरनगर की जो रोजगार है लोगों को मिलता है, उस पर कितना फर्क आप मानते हैं कि पड़ जाएगा? देखिए, केवल रोजगार की बात नहीं, रोजगार का तो 30-32 हज़ार डायरेक्ट लोग जो काम करते हैं उनका, जो इनडायरेक्ट और 50-100 लोग जुड़े हुए हैं, ये सारे आसपास के गांव के लोग काम करते हैं। पहले तो बिहार से लेबर आती थी, अब तो सारे हमारे यहाँ जटमझेड़ा के और ये मखियाली के, चांदपुर के, तीगरी के, भंडूर के, सारे ही आसपास के लोग हैं। केवल रोजगार की बात नहीं है, बात यह है कि अगर यहाँ की पेपर मिलें बंद होती हैं, एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, यूपी अब भयमुक्त हो गया है, और यहाँ की अगर हमें इंडस्ट्री बेचकर अगर हमें बाहर जाना पड़ेगा तो फिर वो भय की वजह से तो जाएंगे, वैसे कहाँ जाएंगे। मैंने वो एक सवाल कहा था कि मुख्यमंत्री जिस तरह चाहता है कि भयमुक्त माहौल में इंडस्ट्री वाले काम करें, तो आप अगर आपकी गाड़ी चेक करे, प्रशासन करे, पोल्यूशन डिपार्टमेंट चेक करे, जिला प्रशासन के लोग करें, लेकिन अगर किसी संगठन के लोग गाड़ी चेक करते हैं तो उससे भी दिक्कतें होती है। संगठन के लोगों को क्यों करनी है मेरे समझ नहीं आ रहा, या तो विश्वास नहीं कर रहे प्रदूषण विभाग पे, और उन्हें हक कौन देता है चेक करने का? वो कोई सरकार में थोड़ी है, या वो कोई वहां प्रदूषण विभाग में थोड़ी नौकरी कर रहे। टेक्निकली उन्हें नहीं पता, जिन्हें पता है उसे ही करनी चाहिए। इसके अलावा हम कहते हैं हम एक स्टडी करा लेते हैं, अभी हम उसी के लिए मीटिंग जो करी इसमें भी ये विचार विमर्श करेंगे। एक स्टडी करा लेते हैं, अपनी चिमनियों का धुआं दोबारा चेक करा लेते हैं, हमें पता है कैसा निकल रहा है, फिर चेक करा लेते हैं। और जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें कितना प्रदूषण होता है, थोड़ा उसके आसपास के एनवायरनमेंट का करा लेते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कि कुछ तो सीजनल है, वो सर्दियों में चलती हैं, जैसे कोल्लू। नहीं, फैक्ट्री भी है, मैं कह नहीं सकता, देखो मैं किसी का नाम नहीं लेता। कोल्लू वाले भी सारे अपने भाई हैं, 3-4 हज़ार कोल्लू यहाँ हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो कि इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। हमें तो अपना पता है, हम लोग इतने प्रेशर में रहते हैं, हमें इतना सारे डिपार्टमेंट हमें कस के रखते हैं कि अब हमें तो अपनी फैक्ट्रियां ठीक चलानी ही पड़ती हैं। तो पेपर इंडस्ट्री से तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कह रहे हैं बहुत ज्यादा छाई और ये है, अगर फिर भी कुछ होगी, हम किसी का संयंत्र कुछ खराब हो रहा हो, हम खुद चेक करेंगे। मैंने जो कॉन्फ्रेंस में भी बात की थी और कल भी बात की, मैंने सबकी जिम्मेदारी ली अकेले ने। तो ये जो मिल वाले हैं इनसे भी बिल्कुल खोल के कह दिया गया भाई कि भैया कान खोलकर सुन लो, या तो अलग हो जाओ, वरना जो हम कहेंगे, हमारी बनाई हुई कमेटी जो मिल वालों की ही कमेटी होगी, वो काम करना पड़ेगा। अगर किसी के यहाँ कोई टेक्नोलॉजी में कोई कमी है तो उसे सुधारना पड़ेगा, आपके चलाने में कोई कमी है तो उसे सुधारना पड़ेगा, साफ सफाई आपको रखनी पड़ेगी, जो भी काम है वो करने पड़ेंगे। पेपर इंडस्ट्री तैयार है कि जो नियम कायदे कानून है उसकी तरफ पूरी तरह से पालन करके फैक्ट्री चलाएंगे, उसकी तरफ हम चला ही रहे हैं, उसके बावजूद फिर देखेंगे कहीं कोई कमी है। एक टिकैत साहब ने, हमारे लिए भी बहुत मान्य है टिकैत साहब, बहुत उनका हम सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ जाम लग जाता है, उनकी बात बिल्कुल सही है। कई बार
15-15, 20-20 मिनट का जाम लग जाता है, बहुत सारे ट्रक आते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, तो हमने जो है अपनी फैक्ट्रियों की कैपेसिटी बढ़ा ली, नई नई लगा ली, तो सड़क वही है, अब ट्रक उस पर ज़्यादा आने लगे तो जाम लगने लगा। हमने उसके लिए एक टीम बना दी जिसमें 3 उद्योगपति हैं भोपाल रोड के, और भी लोग हैं जो यानी कि उनके फैक्ट्री का स्टाफ है, वो स्वयं उसमें देखते हैं। अब जाम 5-6 दिन से बिल्कुल लगना बंद हो गया। सफाई की उन्होंने बात कही, बहुत अच्छी बात की, हमें भी अच्छा है। लक्ष्मी भी जहाँ वहाँ आती है जहाँ सफाई हो, तो हमने अपने पूरे इस चौराहे से, सिद्धबली से लेकर और आगे तक का पूरा ठेका दे दिया। डेली उसकी निगरानी होती है और वहाँ सफाई की जा रही है। आपने देखा होगा, आप भी जाते हुए जरा फोटो खींचना वहाँ के या वीडियो बनाना, काफी पहले से फर्क आया और भी आएगा। हमारे साथ राजेश जैन जी हैं। राजेश जी, क्या कहेंगे पेपर इंडस्ट्री को लेकर जो चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए सर, पोल्यूशन की प्रॉब्लम की बात यह है कि 12 घंटे हम भी यहीं बिताते हैं और हम भी इसी एनवायरनमेंट में सांस लेते हैं। अगर हमारे कारण कोई दुखी है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम भी उतने ही दुखी हैं। देखिए, हमारी कोशिश कभी नहीं रहेगी कि हम किसी को परेशान करें। पोल्यूशन के प्रति हम बहुत सजग हैं। डीएम साहब तक हमारी मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे यहाँ से निकलने वाला जो भी धुआं है, उसके अंदर जो भी चीज़ है, वो सेंट्रल पोल्यूशन, यूपी पोल्यूशन, इवन देन डीएम साहब के पास हर वक्त की सूचना जाती है। हम तो एक बात कह सकते हैं, जो कल मीटिंग के अंदर फाइनल हुआ है, उसके अंदर हम सब के लिए कर मतलब अपने हृदय से कि अगर जो हमारे कारण किसी को परेशानी हुई है उसे हम दूर करेंगे, ट्रैफिक की समस्या को समाधान करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटी मोटी बातें लग रही हैं उसका समाधान होगा 100%। तो ये थे पेपर इंडस्ट्री से जुड़े लोग जिन्होंने आज बैठक की और बैठक में तय किया कि अगर कहीं कोई खामी भी है उसे दूर कर ली जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री चलाना है। खैर, लेकिन मुजफ्फरनगर की राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा है कि मुजफ्फरनगर के 2 किसान संगठनों के बीच जो वार चल रही है, कोल्ड वार चल रही है, सोशल मीडिया पर आकर भी और गाए बगाए भी, उसके आड़ में कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर के पेपर इंडस्ट्री के उद्यमी परेशान है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल कंटिन्यू देख रहे हैं। धन्यवाद।